हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय स्टडीज बाय टीम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर क्लास 10th की एनसीईआरटी की साइंस का वीडियोज अपलोड हो रहा है। ये मेरी छठी वीडियोज है। इससे पहले मैंने 5 वीडियोज अपलोड कर चुका है। यदि आप उन 5 वीडियोज को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उन 5 वीडियोज को पहले देख लीजिए, तभी इस वीडियोज को देखिए, क्योंकि जब तक आप उन वीडियोज को नहीं देखेंगे तब तक ये आगे की वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो आज हम लोग इसके पहले वाली वीडियो यानी 5वीं में हम लोग पढ़े थे स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे उसकी परिभाषा के बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पणों से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको खींचने के किरण आरेख का क्या नियम होता है। समझा रहा है? तो इसमें हम लोग 3 किरणों के बारे में पढ़ेंगे कि वो तीनों किरणें जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, यदि गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी या कहाँ से होकर के जाएगी। तो आइए उसको जानते हैं। और इन्हीं तीनों किरणों की सहायता से हम किसी वस्तु का इमेज प्रतिबिंब बना सकते हैं। समझा रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली किरण हम लोग पढ़ेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण यानी कि जो किरण गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी वह गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगा। ये मैंने ले लिया अवतल दर्पण, ये पेंट कर दीजिए आप इसको, या इसी को हम क्या बोलेंगे, कलर करना। बताया था पीछे में, कलर करना। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका अवतल दर्पण का ध्रुव पोल हो गया, और ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी वहां वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, अब किरण कैसे लेना है, मुख्य अक्ष के समांतर लेना है। ठीक, तो ध्यान से देखिए क्या नियम कर रहा है कि जब भी कोई किरण गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। ठीक, उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण में जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, ये इसका मान ये मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव, और ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका सेंटर हो गया वक्रता केंद्र। ठीक, मैंने क्यों बोला पिछले वाले वीडियो को देखने के लिए। अब आप थोड़ा इसी में देखिए, इसका फोकस और सेंटर इधर है, इसका फोकस और सेंटर इधर है। तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इन सब चीजों के बारे में पीछे बता चुका हूं कि ये कैसे होता है। समझ रहा है ना? इसीलिए मैं बोल रहा हूं पीछे वीडियो आप जरूर देखिए। तो अब इसमें मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित कर दिए। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा होगा इसका कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आपतित होगी वह दर्पण से, किस दर्पण से? उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद लगेगा कि फोकस से आ रही है, यानी कि ये फोकस हो गया आपका फोकस। अब ये किरण यहां से परावर्तित हो जाएगी। देखिए ये किरण परावर्तित तो कहां से लग रहा है कि ये फोकस से आ रही है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण में जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और उत्तल दर्पण में फोकस की दिशा से आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है? ये हो गया आपका पहला नियम। अब दूसरा नियम के बारे में जानेंगे हम लोग। दूसरा नियम इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या होगा? जो आपतित किरण हो जाए थी वह परावर्तित किरण हो जाएगी, बन जाएगी, और जो परावर्तित किरण थी वो आपतित किरण हो जाएगी। ठीक है, मैं इसी में काम चला ले रहा हूँ, आप लोग अलग से बना लीजिएगा इसको। तो क्या लिखेंगे कि फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस आपतित किरण। ये जस्ट पहले वाले नियम का उल्टा है। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे क्या होगा उल्टा, कि जो किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है गोलीय दर्पण में वह अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देख रहे हैं, ये किरण फोकस की दिशा में आपतित हुई, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब उत्तल दर्पण में क्या होगा? फोकस की दिशा में आपतित होने वाली किरण, ये फोकस की दिशा में आपतित हुई, देख रहे हैं,
दर्पण से परावर्तन के बाद किस दर्पण से, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? ये हो गया दूसरा नियम कि जब कोई किरण फोकस की दिशा में गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और उत्तल दर्पण में फोकस से होकर आती हुई फोकस की दिशा में आपतित होने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों में वही नियम है। ठीक, अब तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम आपका है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, यानी कि जो किरण गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगी तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर के जाए। देखिए ये आपका फोकस होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है तो इसकी दिशा में आपतित होने वाली किरण, तो मान लीजिए मैं कोई ये किरण ले रहा हूं यहाँ से वक्रता केंद्र की दिशा में ये दर्पण पर आपतित है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि गोलीय दर्पण में कोई भी किरण यदि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। ठीक, तो ये आपतित किरण हो गई, यहाँ से जा रही है वक्रता केंद्र की दिशा में, अब दर्पण से आप परावर्तन होगा तो ये पुनः उसी दिशा में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। उत्तल दर्पण में क्या होगा, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, ये वक्रता केंद्र की दिशा यहाँ से हो जाएगा, ये है आपका वक्रता केंद्र, मान लीजिए यहाँ पे। ठीक, अब इसकी दिशा में आपतित किरण, तो इसकी दिशा में कोई किरण ले लीजिए, ये मान लीजिए इसकी दिशा में आपतित किरण। ठीक, इसकी दिशा में आपतित होने वाली किरण इससे परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो इन तीनों किरणों की सहायता से हम किसी भी वस्तु का इमेज प्रतिबिंब बना सकते हैं। समझा रहा है? पीछे मैंने पढ़ाया था प्रतिबिंब के बारे में, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि दर्पण से परावर्तन के बाद कोई भी दो किरणें जहां पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वही उस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। क्लियर हो रहा है? तो इन्हीं तीनों किरणों में से हम किसी भी दो किरणों को लेंगे और किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो ही किरण काफी है। ठीक, तो इन दोनों में से कोई किरण लेंगे और दर्पण से परावर्तन के बाद ये दोनों किरणें जहां पर मिलेंगी या कट करेंगी वहीं पर उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे और इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए।